Hello students, in the last video we have done the questions of exercise 1.1. पिछले वीडियो में हमने 1.1 के क्वेश्चंस लगाए थे क्वेश्चन नंबर 5 तक. तो टुडे वी विल स्टार्ट राइट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 से अब हम लोग आज शुरू करेंगे. पहला क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि रीता गोज 20 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी. रीता जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाती है 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ. मतलब यहां से ये जो डिस्टेंस है वो है 20 किलोमीटर ए से बी. फिर आगे है फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट अलोंग द सेम रोड. और यहां से वो 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाती है. देखो ये इस साइड ईस्ट बना है और वेस्ट है इस साइड. तो 20 किलोमीटर ऑन बी पे आने के बाद बी से 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाएगी इधर. क्वेश्चन में है कि इफ द डिस्टेंस टुवर्ड द ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर देन हाउ विल वी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स द वेस्ट. By which integer will you represent her final position from point A? क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि अगर हम A से B 20 किलोमीटर गई है, इसको हम पॉजिटिव दिखाएंगे और इस साइड को निगेटिव में दिखाएंगे. तो यहां से मतलब 20 किलोमीटर A से B में गई है और B से वापस इस साइड आ रही है. वो सपोज करो ये पॉइंट है C और ये डिस्टेंस है 30 किलोमीटर. ये तो पॉजिटिव डिस्टेंस था, प्लस वाला था, लेकिन ये डिस्टेंस जो है ये माइनस का होगा. ये प्लस का डिस्टेंस था और ये जो डिस्टेंस है ये माइनस का डिस्टेंस. तो हमको उसका फाइनल पोजीशन बताना है. तो कुछ इस तरह से लिखेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू 20 किलोमीटर, ऐसा लिखा हमने. और डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी इक्वल टू -30 किलोमीटर. माइनस में क्यों लिखा? माइनस में इसलिए लिखा कि जो वेस्ट की तरफ है उसको क्वेश्चन में बताया हुआ है कि माइनस से रिप्रेजेंट करना जो डिस्टेंस वेस्ट की तरफ है. मतलब जब इस साइड जाएगा वो तो उसको माइनस में लेना है, इस साइड जब जाएगा तो उसको प्लस में लेना. तो ए से बी को हमने प्लस में लिया और बी से सी को हमने माइनस में लिया. अब हमको देखना है जैसे क्वेश्चन में आखिर में लिखा है कि देखिए लिखा है कि इफ द डिस्टेंस टुवर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉजिटिव इंटीजर, हमने पॉजिटिव में लिया, 20 को प्लस में लिया, एंड integer, then how will you represent the distance traveled towards the west. तो वेस्ट की तरफ के डिस्टेंस को कैसे बताएंगे, एंड बाय विच इंटीजर यू विल रिप्रेजेंट द फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए. तो अब हम लिखेंगे फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए. तो वो होगा हमारा 20 और -30 और इसको आप सॉल्व करोगे तो -10 किलोमीटर. ये होगा आंसर. भाई नेगेटिव नंबर जब ज्यादा है पॉजिटिव कम है तो आपको ये पता है कि अगर माइनस की संख्या ज्यादा होती है, माइनस का नंबर ज्यादा होता है तो माइनस का साइन लगता है, प्लस का ज्यादा होता है तो प्लस का साइन लगता है. तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था. अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें आपको दिया हुआ है कि मैजिक स्क्वायर है और लिखा है कि इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम. इसमें जो मैजिक का बॉक्स बना है इसमें ये मैजिक बॉक्स तब माना जाएगा जब इसके रोज, कॉलम्स और डायगोनल्स सबके सम इक्वल होंगे. तो चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर. चेक करना है कि कौन सा मैजिक स्क्वायर है. दो फिगर है, फर्स्ट और सेकेंड. तो क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा.
तो क्वेश्चन नंबर 7 में पहले मैजिक बॉक्स बनाना पड़ेगा एक। इसमें नंबर्स हैं 5, -1, 4, इसके अलावा -5, -2, 7, नेक्स्ट है 0, 3, -3, और ये फर्स्ट वाला है। सेकंड वाले भी फिगर को हम लोग अभी बनाएंगे और इसके भी नंबर्स को लिखेंगे। सेकंड फिगर जो है वो इस तरह से है। इसके जो नंबर्स हैं 1, -10, 0, नेक्स्ट है -4, -3, -2, -6, 4, -7। चेक कर ले नंबर एक बार। 5, -1, -4, -1, -4, -5, -2, 7, 0, 3, -3, 1, -10, 0, -4, -3, -2, -6, 4 एंड -7। अब इसको देखना है कि क्या करना है। देखिए अच्छे से समझिए, इसको हम लोग रो कहते हैं। अगर रो की बात आती है तो ये रो कहलाएगा। ये R1 रो में आएगा 5, -1, -4। R2 में आएगा -5, -2, 7। R3 में ये आएगा। जब हम ऐसे लिखेंगे तो इसको कॉलम कहते हैं। तो ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। कॉलम को हम C से डिनोट करेंगे, C1, C2, 3, C2, C3, और रो को R1, R2, R3। डायगोनल्स को D1 और D2। तो स्टार्ट करते हैं। सब में इक्वल आना चाहिए तभी ये मैजिक बॉक्स माना जाएगा। हमने लिया रो से पहले R1। R1 में हमारा आएगा 5, -1, -4। कैलकुलेट करें। 5 -5 = 0। R2 लेते हैं अब, सेकेंड रो, -5, -2 और प्लस का 7। ये -5, -2 प्लस का 7 कितना होता है? -7 प्लस का 7 = 0। R3 तीसरी लाइन, ये 0 + 3 -3 कितना होता है? 0। ये हो गया 3 -3, ये भी हो जाएगा 0। तो R1, R2, R3 सब में 0 आ रहा है। रो तो ले लिया हमने, अब कॉलम लेंगे C1, 5, -5 और 0 ऐसे काउंट करेंगे। अभी किया था इस तरह से, अब ऐसे। तो 5 -5 + 0, इससे क्या मिलेगा हमको? 0। C2 लीजिए, -1, -2 और प्लस का 3, इससे क्या मिलेगा? इससे भी हमको मिलेगा, देखिए क्या मिलता है। ये -0 + 0 करते हैं इसको। इससे हमको मिलेगा -3 + 3 = 0। नेक्स्ट है C3 मतलब ये -4 + 7 -3 कितना होता है? -4 -3 -7 प्लस का 7 0। तो देखिए रोज का हमने किया टोटल, तो सब में 0 0 आया है। कॉलम्स में भी 0 0 आया है। डायगोनल्स देखेंगे D1 और D2। D1 ये लिया हमने 0 -2 -4, तो ये आ रहा है 0 -6 दैट इज -6। D2 देखते हैं क्या आता है। 5 -2 -3, 5 -2 -3, तो 5 -5 = 0। अब देखो खास बात क्या है,
यहाँ पे जो सम है रोज का वो तो सब इक्वल है, ये वाले कॉलम्स के जो सम है ऐसे ऐसे ये भी सब इक्वल है, लेकिन डायगोनल्स वाले इक्वल नहीं है, एक में -6 है और एक में 0 है। ठीक है, तो इट इज नॉट ए मैजिक बॉक्स। हम आप सीधे लिख सकते हैं इट इज नॉट ए मैजिक बॉक्स। मैजिक बॉक्स नहीं है, क्यों नहीं है ये भी लिख दीजिए, बिकॉज सम ऑफ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ओके, ये हो गया। अब सेकेंड पार्ट में देखें, सेकेंड फिगर, ये फिगर 1 था, ये बॉक्स 1 था, बॉक्स 2 है। यहां भी वैसे ही करना है। R1 निकालिए, R1 इक्वल टू 1 -10 प्लस 0 और ये आपको देगा -9। देखिए क्या होगा, 1 और ये 10, 0 का तो कोई मतलब है नहीं, तो माइनस का 9। R2 देखिए क्या है, -4 -3 -2, -4 -3 -2 -9। R3 क्या है, -6 + 4 -7, कितना आएगा, ये आएगा 4 है, 6 है, ये भी आएगा -9। तो रोज तो हो गया। कॉलम्स देखें, C1 1 -4 -6, 1 -4 -6, इसमें कितना आएगा, इसमें भी आएगा -9। C1 हो गया। C2 देखते हैं, C2 में देखिए -10 -3 4, -10 -3 + 4, -10 -3 कितना होता है, -13, माइनस के 13 में से 4 माइनस करें, यहां भी आएगा -9। अब C3 लेते हैं, C3 में आएगा 0, -2 -7 दैट इज -9। तो कॉलम्स भी इक्वल है। अब डायगोनल्स देखते हैं, D1 -6 -3 0, -9, D2 1 3 and 7, 1 -3 -7, ये भी -9 आएगा। तो इसमें आपने देखा कि हेयर रोज कॉमा कॉलम्स सम्स है, सम ऑफ रोज कॉमा कॉलम्स एंड डायगोनल्स आर equal, so it is a magic box। इसके रोज कॉलम्स एंड डायगोनल्स तीनों का सम इक्वल है, तो ये बॉक्स जो है मैजिक बॉक्स है। इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं था, एक में 6 आ गया था, इसलिए ये मैजिक बॉक्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि वेरीफाई a माइनस इंटू -b इक्वल टू a + b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू दिया है, हमको इसको वेरीफाई करना है, तो लेट अस डू दिस। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, a इक्वल टू a का फर्स्ट लेते हैं, इसका a इक्वल टू 21, b इक्वल टू 18, ऐसा है। और वेरीफाई करना है तो LHS लिख लिया हमने पहले। LHS है a -
minus b. Okay, so just see here, at the place of a we will write 21 and at the place of b we will write 18. Just see here, this is 21 minus into minus plus 18 and it will gives 39. Okay, just go for the RHS. RHS is a plus b. The value of a is 21 and the b is 18 and obviously it will gives you 39. So here LHS equal to RHS, LHS और RHS इक्वल हो गया तो हमें वेरीफाई करना था, तो वेरीफाइड, देयरफॉर वेरीफाइड। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसका जो क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब इसी तरह से लगाना है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसका हम लोग फोर्थ कर लेते हैं। फोर्थ में ए की वैल्यू देखिए क्या है, ए की वैल्यू है 28, बी में 11, तो इसी जैसा है 28 एंड 11। बस बिल्कुल सिंपल ऐसे ही आएगा, 28 है और 11 है, 39 आएगा इसमें और इसमें कितना आया था, 21 और 18 था, इसमें भी सेम आएगा जैसे इसमें आया। तो होपिंग दैट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9 हियर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ इसी तरह का है, इसमें साइन यूज करना है लेस, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का। अगर कैलकुलेट करने के बाद हमारा 20 दोनों साइड के नंबर्स अगर ग्रेटर देन आते हैं तो ग्रेटर देन का साइन लगाना है, जिस तरफ का ग्रेटर आया उस तरफ ग्रेटर का लगाएंगे, स्मॉलर आया तो स्मॉलर, इक्वल आया तो इक्वल। कुछ ऐसा है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर -8 ब्रैकेट क्लोज प्लस -4, अब फिर यहाँ एक बॉक्स है ये, फिर है -8 और -4, तो ये नंबर है फर्स्ट क्वेश्चन का। अब इसको सॉल्व करके देखिए क्या आता है। इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये -8 ही होगा और ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा। इस बॉक्स को ऐसे ही रखें, इसको भी ओपन कर दें तो -8 माइनस इंटू माइनस +4। अभी आप देखोगे कि ये माइनस का 12 हो गया और ये माइनस प्लस माइनस होता है। जो ग्रेटर साइन होता है, जो ग्रेटर नंबर होता है साइन उसका लगता है। जो संख्या बड़ी होती है, अगर माइनस वाली बड़ी है तो माइनस का साइन लगेगा और प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का साइन लगेगा, लेकिन करना तो माइनस ही होता है। जब एक माइनस हो एक प्लस हो, तो आप यहाँ माइनस ज्यादा है तो माइनस का साइन लगाओ, 8 में से 4 माइनस करोगे तो 4। अब आपको ये जज करना है कि -12 ग्रेटर है कि 4, -4। सोचो आप इसमें से कौन सी नंबर ग्रेटर है। भाई माइनस में नंबर जितना ही बड़ा होगा माइनस का, वो उतना ही छोटा होता है, जस्ट उल्टा होता है। नंबर लाइन पे आप देखोगे कि माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी ही पीछे की तरफ जाती है, मतलब वो उतनी ही छोटी होती है। तो -12 छोटा है -4 से, तो ये हमने ये साइन लगा दिया, -12 इज लेस देन -4 का। और क्वेश्चन लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर बी। तो बी क्वेश्चन में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर बी है -3 + 7 -19, ऐसा है, बीच में डब्बा। 15 - 8 प्लस -9, ये ऐसा है। -3 + 7 माइनस, देखिए 19 में माइनस यहां लगा, ऐसा है। फिर 15 - 8 प्लस -9, तो ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है।
ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, ये प्लस का 7 है और ये माइनस का 19 डब्बा लगेगा। ये 15 -8 प्लस इंटू माइनस माइनस का 9। प्लस और माइनस जब भी मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है कि प्लस का और इस माइनस साइन का मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस इंटू माइनस हमेशा ही माइनस आएगा। अब और आगे चेक करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए माइनस वाला नंबर 3 भी है 19 भी है, दोनों को मिला लो तो 22 हो गया माइनस वाला नंबर, प्लस वाला सिर्फ 7 है। अब इसका एक डब्बा है 15 और ये माइनस वाले 8 और 9 मिला के 17। 22 और 7, माइनस का नंबर ज्यादा है, माइनस का साइन, एक प्लस है एक माइनस, तो माइनस करेंगे। 22 में से 7 गया 15, 15 प्लस 7 22 होता है। फिर ये डब्बा और यहाँ पे कितना होगा माइनस का 2। ठीक है, अब आपको दिखेगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा। देखो माइनस में नंबर जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होता है, तो माइनस में ये -2 ज्यादा, मतलब ये छोटा है और ये 15 ज्यादा दिखता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। -2 बड़ा होगा 15 से, -15 से, तो यहाँ पे भी -15 की तरह लेस देन का साइन लगेगा, इस साइड का ये साइन ग्रेटर हो गया। तो इस तरह से आप बी नंबर क्वेश्चन कर चुके और इसमें ई तक के क्वेश्चन है। और क्वेश्चन हम एक लगा लेते हैं इसका, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका डी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी 9 का, नोट करें क्वेश्चन को। 39 प्लस -24 -15 and then 36 -52, 36 plus -52 and then -36। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, चेक द क्वेश्चन। 39 प्लस -24 -15, 36 प्लस -52 -36। ये क्वेश्चन डी है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें भी आप ऐसे ही करो, 39 प्लस इंटू माइनस माइनस और ये माइनस का 15, बीच में स्क्वायर डब्बा। 36 प्लस इंटू माइनस माइनस एंड माइनस इंटू माइनस, 2 बार माइनस इंटू होता है तो प्लस हो जाता है, ऐसा होगा। कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करें तो देखें 39 प्लस का नंबर है, ठीक है, इस दोनों को ऐड करें, 4 और 5 9, 2 और 3 39 ये हो जाता है। इस साइड देखिए कितना होता है 36 और 36, ये दोनों ही 36 है, तो दोनों को अगर आप प्लस कर दें तो ये 72 हो जाएगा, और ये माइनस का 52। इस साइड तो 0 आ गया और इस साइड करेंगे तो 20 आएगा। 72 से 52 को माइनस करो, 2 - 2 0, 7 - 5 2। कौन सा ग्रेटर है ये आपको बिल्कुल सीधे समझ में आ रहा होगा, 20 ज्यादा होता है तो ये साइन लगता है। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन लगाया, क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको आपको ध्यान से देखना होगा और करना होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। वाटर टैंक है, पानी का टैंकी, और वो बहुत ज्यादा गहरा होगा, इसके अंदर स्टेप्स हैं, जैसे आप देखते हो फिगर में देखो आगे कहा है, कहानी है, अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप। और जो पहली सीढ़ी है, इसकी पहली सीढ़ी पे एक मंकी बैठा हुआ है, बंदर बैठा है। वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, जो पानी है वो 9th स्टेप में है। बंदर कहाँ पे है? फर्स्ट स्टेप में। पानी कहाँ है? 9th स्टेप में। अब कहानी आगे है, फर्स्ट है
कि ही जंप्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स अप। अब जो बंदर है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, फिगर को गौर से देखो, बंदर जो है पहले 3 स्टेप कूदता है नीचे की तरफ। फर्स्ट स्टेप में है बिल्कुल ऊपर, एक बार जब जंप करता है, कूदता है, तो 3 स्टेप नीचे जाता है, लेकिन फिर वो दूसरे ही पल 2 स्टेप पीछे आ जाता है। दूसरे जंप में वो 2 स्टेप पीछे आता है। और बंदर है वो, आप कह सकते हो कि ऐसा क्यों करता है, उसकी मर्जी करेगा, तो ऐसा करता है वो। पहले 3 स्टेप नीचे जाता है, हर बार 3 स्टेप नीचे जाता है और 2 स्टेप पीछे आता है। इस तरह से वो चल रहा है उसकी कहानी। अब क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, तो कितने जंप लगाएगा वो तो पानी तक पहुंचेगा। पानी तक मतलब 9th स्टेप में। तो 9th स्टेप में पहुंचने पे उसको कितने जंप लगाने पड़ेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ जंप्स, ये ठीक है। और फिर लिखते हैं हम नंबर ऑफ स्टेप्स। मतलब इसका हुआ कि कौन सा नंबर जंप लगाया और किस स्टेप में पहुंचा, उसको 9th स्टेप पे पहुंचना है। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट जंप कौन से स्टेप में गया, 4th स्टेप में, मतलब ये 1 पे था और वहां से 3 स्टेप आगे जाएगा तो कहां पहुंचा, 4 पे। ये कैलकुलेशन है हमारा। तो फर्स्ट जंप लगाया, पहले स्टेप पे था, 3 स्टेप आगे गया, आ गया कहां पे, 4th स्टेप पे। नंबर ऑफ स्टेप्स 4th स्टेप पे आ गया। अब वो सेकंड जंप लगाता है, ये फर्स्ट जंप है, सेकंड जंप लगाता है, तो 4th स्टेप से पीछे आएगा 2 स्टेप, तो ये 4 - 2 वो आ गया सेकंड स्टेप पे। देखो पहले 3 स्टेप आगे जाता है, फिर 2 स्टेप पीछे आता है। तो पहले में 3 स्टेप आगे गया तो 4 पे आ गया, फिर 2 स्टेप पीछे आ गया, तो टोटल अभी यहाँ पे है वो 2 पे है। थर्ड स्टेप में आओ, 2 पे था, अब 3 स्टेप आगे जाएगा। 2 पे था, यहाँ पे 2 पे था, तो 2 पे तो है, अब यहाँ से 3 स्टेप आगे जाएगा ये, तो कहाँ पहुंच गया, 5 पे। 4th में देखो 5 पे था, 2 स्टेप पीछे आएगा, कहां पहुंचा, 3 पे। 5th स्टेप में आओ, 5th जंप में आओ, सॉरी 5th जंप में आओ, 3rd स्टेप पे था, 3 स्टेप आगे जाएगा। देखो एक बार प्लस, एक बार माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। अब 5th जंप में आ गया वो 6th स्टेप पे। अब और आगे देखो 6th जंप में 6 अब माइनस हो जाएगा 2, तो आ गया 4 पे। 7th जंप में देखो 4 पे था, 3 प्लस हो गया तो 7 पे। 8th जंप में कहा जा रहा है वो, 7 पे था, माइनस का 2 हो गया तो आ गया 5 पे। 8 के बाद 9th जंप में देखो, 9th जंप में था वो 5 पे, 3 प्लस हुआ तो आ गया 8 पे। 10th जंप में देखो 8 पे था, 2 माइनस हुआ, आ गया 6 पे। और 11th जंप में देखो वो 6 पे था, 3 प्लस हुआ, आ गया 9 पे। मतलब 11th जंप पे नंबर ऑफ जंप, जब 11th जंप लेगा तो वो 9th स्टेप में आएगा और जहां पे पानी है। तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि कितने जंप के बाद ही विल रीच द वाटर लेवल। तो हम लोग लिखेंगे कि ही विल रीच द वाटर लेवल एट 11th jump and this is our answer। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसका सेकंड भी है। सेकंड क्वेश्चन जस्ट इसका उल्टा है। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है कि आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक।
ये जो बंदर महाशय हैं, पानी पीने के बाद ये वापस जाना चाहते हैं, और वापस जाने के लिए ही जम्प्स 4 स्टेप अप, 4 स्टेप आगे जाता है, एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप डाउन, और फिर 2 स्टेप नीचे आ जाता है इन एवरी मूव, हर बार। तो इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप, तो टॉप स्टेप में जाने में उसका कितना टाइम, कितने जंप लगेंगे। तो जस्ट इसका उल्टा है। देखो इसमें हमने शुरू किया था पहले वाले पे था, तो फर्स्ट से थर्ड लिया, प्लस किया। अभी वो कहाँ पे है, अभी वो 9th स्टेप पे है, तो 9 से उल्टा चलेंगे हम। 9 से पहले जाएगा वो कितना स्टेप आगे, और फिर देखो फॉर दिस जम्प्स ही 4 स्टेप अप, 4 स्टेप ऊपर जाएगा और फिर 2 स्टेप नीचे आएगा। जस्ट इसका आप उल्टा करोगे, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसमें कोई वो नहीं है, आप जरूर कोशिश करना। अगर फिर भी दिक्कत होगा तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आप पूछना, बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अदरवाइज दिस वीडियो विल बी टू लॉन्ग। इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग है। यह है कि इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, नीचे जो जाता है, जंप करता है नीचे की तरफ, तो उसको माइनस में अगर लें, एंड द नंबर ऑफ स्टेप मूव्ड अप इन द पॉजिटिव, और जो ऊपर की तरफ है अगर उसको प्लस में लें, तो इन पार्ट 1 एंड इन पार्ट 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग, ये हमको कंप्लीट करना है। देखो एक बड़ा सा सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ये जो दिया है कि -3 + 2, और इसके बाद ये है माइनस, फिर डैश डैश डैश, और हमको पहुंचना है -8 में। और इसका जो सेकंड है उस भी ऐसा ही है, इसमें 4 - 2 प्लस डैश डैश, ये यहां पे प्लस का 8 में पहुंचना है, इक्वल में +8। ये क्वेश्चन है। अब आप देखो -8 तक जाना है, तो कौन से नंबर यहां पे हम डाल दें। बड़ा सिंपली आप कैलकुलेट करो इसको। -3 + 2 कितना होता है, -3 + 2 करोगे तो माइनस का 1 आएगा, मतलब एक बार ये -3 + 2 लिखने पे 1 आएगा। तो कितने बार ये लिखना पड़ेगा, कितने पेयर में, 8 बार। 8 बार -3 + 2 लिखना होगा, आप यहाँ पहुंच जाएंगे। कैसे, फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे -3 + 2 है, फिर -3 + 2, अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, इसको भी करेंगे तो -1 आएगा। इस तरह से आपको 8 बार जाएंगे तो -8 आ जाएगा। कुछ ऐसे लिखेंगे हम लोग, देखिए सॉल्यूशन। बस इसको कंप्लीट करना है। -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2, देखिए कितना हो गया, 1 2 3, -3 + 2, -3 + 2, 1 2 3 4 5, और चलते चले, इसको बाद में करेंगे। -3 + 2, -3 + 2, काउंट करते रहिए, इससे -1 मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, एक और -3 + 2, देखिए ये माइनस का 8 आ गया होगा। कैसे आ गया होगा, कैलकुलेशन देखिए आप। इसको करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, इसमें भी -1 आएगा, ये भी -1 आएगा, ये भी -1, ये भी -1, यहाँ भी -1, और यहाँ भी -1। देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, -8 आ गया। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हो गया आंसर इसका फर्स्ट का। सेकंड वाले में +8 लाना है, तो देखिएगा एक बार में कैलकुलेट करके कितना आता है, 4 - 2 होता है 2, 8 तक जाना है, तो एक बार में 2 मिलेगा, 4 बार में 8 आ जाएगा। चलिए सेकंड का लेते हैं, ऐसे लिखेंगे 4 - 2 +4 - 2 +4 - 2 +4 - 2, अब देखो कितना होता है। इसको किया सॉल्व तो 2 आया, इसमें भी 2 आया, इसमें भी 2 आया, ये सब प्लस में है बीच में, तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 आ जाएगा। इसको हटा दीजिए, इसको कुछ मत लिखिए, सिर्फ नंबर्स को लिखिए और यहाँ पे लिख दीजिए 8, और ये हो गया आपका आंसर, और यहाँ पे हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको समय पे वीडियो मिलता रहेगा।
और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।